हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ABSM जॉन। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो डिफरेंशिएशन पर होगा, जो कि आप जानते हैं क्लास 12th का हम लोग का डिफरेंशिएशन चल रहा था, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी और सेमेस्टर 2 के लिए भी, BSc। ओके, तो हम लोग डिफरेंशिएशन पे आज कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, लॉगरिथम फंक्शन पे यानी कि लॉग पे, एक्सपोनेंशियल पे डिफरेंशिएशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो क्लास 12th के लिए और BSc के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं हम कुछ फार्मूले लिए हैं, ये सब आपको याद कराने के लिए, जस्ट आपको मेमोराइज कराने के लिए हम ये सब लिख दिए हैं। चूँकि आपको अगर फार्मूला जानना ही है तो BSc का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लेक्चर 1 सेमेस्टर 1 का देखिए वीडियो, उसमें हम सारा फार्मूला डिस्कस किए हैं, डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला। तो ये बस हम आपको एक बार याद कराने के लिए, ठीक है, आपके अगर आप भूल गए हैं तो याद कराने के लिए, नहीं तो आपके बुक में है, वैसे भी आप बुक से देख सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन EX का डिफरेंशिएशन होता है EX ही होगा, लॉग X का डिफरेंशिएशन 1/x, A का पावर X का डिफरेंशिएशन A का पावर X log A, और log AX का डिफरेंशिएशन 1/x log A। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं रखिएगा तो फिर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, नोट कर लीजिए और देखिए हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं। ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं और इन सब का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे वो हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे e⁻x²। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का x² है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं एक, लेट y इज इक्वल टू e⁻x²। ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके, तो y का dy/dx हो जाएगा और e⁻x²। एक बात हम पहले ही बोले हैं कि एक्सपोनेंशियल का वही रहेगा। अब बाद में हमें x² का करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन। x² का क्या होगा 2x, तो 2x लिख दिए और ये हमारा आ गया 2x e⁻x²। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग 2 को सॉल्व करते हैं। 2 में क्या है, लेट y इज इक्वल टू e⁻−3x। ये तो बहुत ईजी है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ओके, एंड देन वी सॉल्व दिस। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा e⁻−3x एंड 3x -3x का करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल का तो वही रहता है, आप पहले ही देखिए, हम आपको समरी कराए थे। लेकिन देखिए 3x जो है वो इसका पावर में है, तो इसका करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन, तो 3x का -3, तो -3 e⁻−3x, ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया। एंड थर्ड क्या बोल रहा है, e⁻cos x, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसमें। अब इसको कैसे करना पड़ेगा, लेट y इक्वल टू e⁻cos x, देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का पहले तो वही करना पड़ेगा, और cos x का क्या होता है -sin x, तो लिखते हैं अब -sin x e⁻cos x। यही हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको रफ करेंगे, देखिए कितना इजी और कितना जल्दी बना रहे हैं। आपको भी जब आपका रिवीजन हो जाएगा, जब आप बनाते बनाते आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप भी इसी तरह इतना स्पीडली बना सकेंगे। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, उसको आप ट्राई कीजिए। हम तो ऐसे बताएंगे ही, बट आप खुद से ट्राई कीजिए। नाउ वी हैव टू फाइंड क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे। आप चाहें तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए, या फिर दूसरा एक आप मान लीजिए, या फिर किसी चीज़ को, मतलब जैसे कि cot x है तो उसका देखिए हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को बोलने से शायद आप समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए हम ट्राई मतलब बना के दिखाते हैं आपको। तो लेट y इज इक्वल टू, y क्या है हमारे पास, e⁻√cot x।
कॉट एक्स। ओके, एक तो आप इस कॉट एक्स को मान लीजिए, हम पहले जो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं उसको हम लोग पहले बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम सेकंड मेथड को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो y है इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ओके, एंड देन वी हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन e टू द पावर अंडर रूट कॉट एक्स। एंड अंडर रूट कॉट एक्स का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का तो वही होगा, अंडर रूट कॉट एक्स का 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स। ओके, एंड कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा आ गया डिफ्रेंशिएशन। देखिए कितना इजी है ना, e टू द पावर अंडर रूट कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 अंडर रूट कॉट एक्स। ये हमारा जो डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 4 था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। एकदम डायरेक्टली मेथड, मतलब बहुत ही इजी मेथड से हम लोग किए। लेकिन इसको अगर आप बोर्ड में बना रहे हैं तो बोर्ड में आप डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं। हाँ, ऐसे मिल जाएगा नंबर, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा, बट आपको थोड़ा दिखाना होगा बना करके, पूरा एकदम अच्छे से दिखाना होगा। तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, बोर्ड में ऐसा नहीं चलेगा। ओके, 12th का बोर्ड खास करके। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं, लेट कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट, दोनों तरफ रूट हो जाएगा। एंड ये जो रूट टी है इसको हम लोग मान लेते हैं यू। ओके, यहाँ पे लिखते हैं रूट टी इज इक्वल टू यू। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट टी, यही होगा इसका डिफ्रेंशिएशन। एंड देन अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तब y हमारे पास क्या होगा, e अंडर रूट कॉट एक्स को हम लोग रूट टी माने, रूट टी को हम लोग u मान लिए तो u हो गया। बस अब इसको सॉल्व करना है। देन डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यू। ओके, आप लिख लेना है, आपको लिख लेना है, और इक्वल टू हो जाएगा ई डी टी पर यू। अब देखिए अब क्या करना है, ये हमारा डी वाई अपॉन डी यू आया, ये हमारा डी यू अपॉन डी टी आया। ओके, सॉरी, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, डी यू। अब हम क्या करेंगे, ये t है इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्या करेंगे, इस साइड में कॉट एक्स अंडर रूट, सॉरी कॉट एक्स इज इक्वल टू टी माने थे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स कर देंगे तो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी यू। ये हम आपको शायद लास्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस तरह का, आपको याद होगा, डी यू अपॉन डी टी इंटू क्या है, डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जा रहा है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारा आया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड मल्टीपल करेंगे तो राइट हैंड को भी मल्टीपल करना पड़ेगा, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इधर लिखेंगे, और इधर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर यू, यू हमारा क्या था, रूट अंडर टी, और रूट अंडर टी हमारा क्या था, अंडर रूट कॉट एक्स लिखे। अब डी यू बाई डी टी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या 1/2 अंडर रूट टी मतलब कॉट एक्स, अंडर रूट कॉट एक्स। समझ में आ रहा है आपको। अब फिर मल्टीप्लाई करना है थर्ड को, डी टी अपॉन डी एक्स को, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस को आगे लिखें। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला आया जो हम फर्स्ट मेथड से किए थे। ये थोड़ा लेंदी हो गया, और पिछले वाला जो शॉर्ट मेथड था उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो
आपका जिससे मन आप सॉल्व कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही बनेगा। आप चाहें तो हम नहीं बनाएंगे ये वाला, ठीक है, नहीं तो बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अंडर रूट लेट y इक्वल टू अंडर रूट ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स। ओके, देन इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग शॉर्ट मेथड से ही करते हैं, ठीक है। लेंदी वाला भी हो जाएगा dy बाई डी एक्स, आपको जिससे मन उससे कीजिए। हम आपको इसमें शॉर्ट वाला बता रहे हैं, आपको लेंदी वाला खुद से ट्राई करना है। एक तो हम बता देंगे ना, टाइम भी बहुत ले रहा है उसमें। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/2 ई टू दी पावर अंडर रूट ऑफ अंडर रूट एक्स, ओके। एंड इसमें अंडर रूट एक्स को टी मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कीजिए आप। सेकंड मेथड से हम बता रहे हैं, ये हम फर्स्ट मेथड से बता रहे हैं जो इजी था। लेंदी वाला आपको खुद से ट्राई करना है इसमें, और रूट अंडर एक्स को टी मान लेना है, ठीक है। अब अंडर रूट ई टू दी पावर एक्स का अंडर रूट का कर दिए, अब ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होगा डिफ्रेंशिएशन, एंड अंडर रूट ऑफ एक्स का होगा डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये हमारा आ गया 1/4 ई टू दी पावर एक्स, इसका पावर 1 है और इसका पूरा पावर रूट है। रूट का मतलब इसका पावर 1/2 है, तो 1 - 1/2 ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स का पावर 1/2 होगा। तो इसको हम लोग अंडर रूट लिख सकते हैं अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये हमारा आंसर है। सॉरी 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो हम मल्टीपल करके 4 लिखे। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 5, तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा, अब एक्सपोनेंशियल हो गया सॉल्व, अब हम लोग लॉगरिथम पे जाएंगे, ठीक है, कि लॉगरिथम का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, ये लॉगरिथम लॉग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करना है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। साइन लॉग एक्स, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लॉग 10x/2, ओके। तो हम लोग ये दोनों क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और वो सारे क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। आप चाहें तो ये सारे क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है, इसको हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। ये जो log x है, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये जो log x है ये एंगल है, ओके। तो हमने पहले साइन x का यानी कि log x को मान लीजिए कोई t, इस तरह से आप सेकंड मेथड से सॉल्व कीजिए, बट हम सेकंड मेथड से नहीं, डायरेक्टली मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ओके, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन log x का होगा cos ऑफ log x, ओके, cos log x हो गया। एंड log x का होता है फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन में 1/x, तो log x का हो जाएगा x। ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे, हम बता ही देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट कर लेते हैं, लेट log x इज इक्वल टू t, ओके। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log x का 1/x और dt अपॉन dx हो जाएगा, और तब y हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन t। log x को t माने तो साइन t, और dy अपॉन dt हो जाएगा साइन का cos t। अंडरस्टैंड। अब हमें dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx मल्टीप्लाई करना है, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। एक सेकेंड, ओके, आपको समझ में आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिए dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ये t है, ओके, f नहीं। और क्या है dy अपॉन dt, cos t इंटू dt अपॉन dx 1/x। अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, dt अपॉन dt कट जाएगा तो बचेगा dy अपॉन dx। देन हमारा cos t का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। t हम क्या माने थे, log x, बस log x और x। सेकंड मेथड से भी आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना इजी है डिफरेंशिएशन। इसी तरह इंटीग्रेशन भी बहुत ही इजी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, बट इंटीग्रेशन जानने के लिए आपको डिफरेंशिएशन जानना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होता है इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, समझ गए। जब आप फॉर्मूला देखिएगा तो आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, अगर आप समझने का कोशिश करिएगा तो।
नहीं तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है लेट y इज इक्वल टू, हम लेट कर दिए log ऑफ 10x/2। अंडरस्टैंड। अब इसको हम लोग डायरेक्ट वे में सॉल्व करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ओके, तो क्या होगा dy/dx। log x का होता है 1/x, तो x 10x/2, 10x/2, और 10x का फॉर्मूला क्या होता है sec² x, sec² x/2, और x/2 का क्या होगा 1/2। इस तरह से आप किसी भी तरह के डिफरेंशिएशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना इजी है डिफरेंशिएशन का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब हम लोग इसको, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में इसे आगे तक दिया हुआ रहे तो आप क्या कीजिएगा। देखिए आगे तक जहाँ से हम लिए हैं क्वेश्चन, जिस बुक से हम लिए हैं, उस बुक के जो ऑथर है उन्होंने क्या किया है देखिए।